दुबई के मैदान पे जब विराट कोहली को मैट हेनरी ने आउट किया तो मानो पूरा स्टेडियम शॉक में चला गया। सब हैरान हो गए कि भाई साहब हमने क्या देख लिया। पहला रिएक्शन विराट कोहली का वायरल हुआ। विराट कोहली शॉट खेलते हैं और जैसे ही आउट होते हैं हैरान हो जाते हैं, शॉक में चले जाते हैं कि भाई साहब कैसे आउट हो सकता हूं मैं, ये क्या देख लिया मैंने। अच्छा, दूसरा रिएक्शन आया अनुष्का शर्मा का। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कैसे आउट हो गए विराट कोहली। सब हैरान थे भाई साहब, पूरा दुबई स्टेडियम हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे विराट कोहली आउट हो सकते हैं। और ये जो रिएक्शंस थे वो मैट हेनरी के लिए नहीं थे, ना विराट कोहली के लिए थे। ये सारे के सारे रिएक्शन ग्लेन फिलिप्स के एक आउटस्टैंडिंग कैच के लिए थे। एक आउटस्टैंडिंग कैच जो कि दोबारा बता देता है कि क्यों ग्लेन फिलिप्स को इस करंट जनरेशन का बेस्ट फील्डर कहा जाता है। और अब तो आदत पड़ गई है ग्लेन फिलिप्स को, अब एक आध मैच की कहानी नहीं है, ये हर मैच की कहानी बन चुकी है। ग्लेन फिलिप्स आते हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग फील्डिंग एफर्ट्स दिखाते हैं, कुछ बेहतरीन कैचेस पकड़ते हैं और सबको बता देते हैं कि वो बेस्ट फील्डर बन चुके हैं। अब तो जॉन्टी रोड्स मान चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले जॉन्टी रोड्स का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ। अब जॉन्टी रोड्स से पूछा गया कि भाई साहब आप तो अपने जमाने के एक बेहतरीन फील्डर रह चुके हैं, आज भी जब लोगों से पूछा जाता है कि आपका फेवरेट फील्डर कौन है या क्रिकेट का सबसे बेहतरीन फील्डर कौन है, तो आपका ही नाम लिया जाता है। सब जॉन्टी रोड्स कहते हैं, पर आपका भी तो कोई फेवरेट होगा। आप भी आजकल की जनरेशन को देख रहे हैं, आजकल के प्लेयर्स को देख रहे हैं, आपका फेवरेट कौन है? तो देखिए, जॉन्टी रोड्स ने सबसे पहले जडेजा का नाम लिया, फिर मैक्सवेल का नाम लिया। अब यहां तक तो ठीक था भाई, ये दो प्लेयर्स को तो हम सब जानते हैं, सालों से ये काम कर रहे हैं, अच्छे कैचेस पकड़ते हैं, अच्छे फील्डिंग एफर्ट्स दिखाते हैं, अच्छे रनआउट करते हैं, यहां तक तो सब ठीक था। लेकिन तीसरा नाम जॉन्टी रोड्स ने लिया ग्लेन फिलिप्स का। कहते हैं जॉन्टी रोड्स, यार ग्लेन फिलिप्स को देखा है मैंने, बढ़िया फील्डिंग करता है, कुछ अच्छे कैचेस पकड़ता है और कभी कभी तो यकीन नहीं होता कि वो ये कैसे कर लेता है। अब सोचिए, अगर जॉन्टी रोड्स कह रहे हैं तो फिर तो यकीन करना पड़ेगा ना कि भाई साहब करंट जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर ग्लेन फिलिप्स बन चुके हैं। और दोबारा साबित हो गया दुबई के मैदान पे, क्योंकि विराट कोहली का जो कैच पकड़ा है ग्लेन फिलिप्स ने, भाई साहब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विराट कोहली हैरान, अनुष्का शर्मा हैरान, सारे के सारे फैंस हैरान कि ये कैच कैसे पकड़ लिया गया। विराट कोहली आए 14 बॉल पे सिर्फ 11 रन बनाए, लेकिन जो चर्चा थी वो ग्लेन फिलिप्स के कैच की थी। अब मैट हेनरी गेंदबाजी करते हैं, विराट कोहली को हल्की सी बाहर बॉल मिलती है, वो कट करने की कोशिश करते हैं, वो तेज कट करते हैं, लगा था निकल जाएगी बॉल, और आई थिंक दुनिया का कोई भी फील्डर होता निकल जाती बॉल। लेकिन जो एक फील्डर उस कैच को पकड़ सकता था वो वहीं पे खड़ा हुआ था, नाम उसका ग्लेन फिलिप्स है। भाई साहब कमाल की डाइव लगाते हैं, एक हाथ से कैच पकड़ते हैं और एक आउटस्टैंडिंग कैच कंप्लीट करते हैं। और क्या आपको पता है उनके पास रिएक्शन टाइम कितना था? 0.62 सेकंड्स का। सिर्फ 0.62 सेकंड्स में उन्होंने रिएक्ट किया, डाइव लगाई और एक हाथ से कैच को कंप्लीट किया। भाई साहब लोग कह रहे हैं कि ग्लेन फिलिप्स को तो भाई साहब बैन कर दीजिए फील्डिंग से, ये भाई साहब अलाउड ही नहीं है क्रिकेट में। लोग कह रहे हैं कि यार एक स्पेशल प्लेयर को आउट करने के लिए एक स्पेशल मूवमेंट की जरूरत थी, जो कि एक स्पेशल प्लेयर ने प्रोड्यूस किया, यानी ग्लेन फिलिप्स ने। लोग कह रहे हैं जब भी आपको लगे कि कोई भी कैच इंपॉसिबल है, कोई भी फील्डिंग एफर्ट इंपॉसिबल है, आप बस ग्लेन फिलिप्स को बोलिए, वो सब कुछ कर लेते हैं आजकल। कोई तो कह रहा है भाई साहब इनका चेकअप कराइए, इन पे रिसर्च कीजिए, ये इंसान नहीं हो सकते, या तो ये कोई सुपरमैन है, या तो कोई सुपर हीरो है, या तो एलियन है। इस तरह के पैचेज एक इंसान नहीं पकड़ सकता। भाई साहब यकीन ही नहीं होता। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ग्लेन फिलिप्स को अब एलियन डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि इतना कंसिस्टेंट कोई कैसे हो सकता है। अच्छा, लोग ये बात कह रहे हैं कि यार जॉन्टी रोड्स भी इस तरह के एफर्ट्स एक आध मैच में करते थे, 4 मैचेस के बाद आ गया, 5 मैच के बाद आ गया, 10 मैच के बाद आ गया, पर ग्लेन फिलिप्स का तो हर मैच का हो गया। कोई आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ लेंगे, कोई फील्डिंग एफर्ट दिखा देंगे, कोई रनआउट कर देंगे, और लगभग हर मैच में कर देते हैं। अभी पाकिस्तान वाला मैच याद कीजिए, मोहम्मद रिजवान का कैच पकड़ा था, इस बार विराट कोहली का कैच पकड़ लिया, और भाई साहब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है ग्लेन फिलिप्स की। आपको माननी पड़ेगी ये बात कि रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल सब ठीक है, वो सालों से कर रहे हैं काम, पर अगर आज की जनरेशन की बात करें तो ग्लेन फिलिप्स से बेहतरीन फील्डर शायद दुनिया में कोई नहीं। और इंडिया की टीम फंस गई है दुबई में। अब तक आप चढ़कर बैटिंग कर रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, टॉप ऑर्डर चल रहा था। पहली बार ऐसा हुआ जब आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया। ना रोहित शर्मा के रन्स आए, ना शुभमन गिल के रन्स आए, ना विराट कोहली के रन्स आए, पूरा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया। और रोहित कोहली की पार्टनरशिप कब से नहीं आई है यार, आज ही तो मौका था। पहली बार हुआ था जब शुभमन गिल फ्लॉप हुए थे, वो तो आजकल फ्लॉप ही नहीं होते। सोचा था कि रोको की पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, बड़े रन आएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और पिछले कई समय से ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि रोको पार्टनरशिप की बात करें तो 46 इनिंग्स में सिर्फ 1000 रन बन पाए, सिर्फ 23 का एवरेज है, ना कोई 50+ पार्टनरशिप है, ना 100+ पार्टनरशिप है। रोको आजकल चलते नहीं है, अलग अलग चल जाते हैं पर साथ में नहीं चल पाते। रोहित शर्मा सिर्फ 15 रन बनाते हैं, गिल 2 बनाते हैं, विराट कोहली 11 बनाते हैं, और टीम इंडिया के 30 रन पे 3 विकेट गिर जाते हैं। और मैट हेनरी की आदत है कि पावर प्ले में बड़ा परेशान करते हैं इंडिया को। 48 ओवर की गेंदबाजी इंडिया के सामने की है, 10 विकेट निकाल चुके हैं पावर प्ले के अंदर।
20 का उनका एवरेज है, 28 का स्ट्राइक रेट है और 4 का इकॉनमी है। लेकिन बात विराट कोहली की नहीं है, बात रोहित की नहीं है, मैट हेनरी की नहीं है, बात ग्लेन फिलिप्स की है कि भाई साहब हर मैच के अंदर कोई इतना कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है। अब तो मानकर चलते हैं कि जब भी बॉल ग्लेन फिलिप्स के आसपास है तो पहली बात तो आप शॉट ही मत मारिए, जहां भी ग्लेन फिलिप्स खड़े हैं आप उसे अवॉइड कीजिए। अगर उनकी तरफ बॉल चली गई तो या तो आप कैच आउट होंगे या तो आप रन आउट होंगे, चौका छक्का तो भूल ही जाइए। पर आप बताइए कि आपको लगता है कि ग्लेन फिलिप्स इस करंट जनरेशन के बेस्ट फील्डर बन चुके हैं? लगता है आपको? बताइए कमेंट सेक्शन में।